आजा भाई, आजा वापिस आजा। चाचा पूरे 2 बार नाप के देख लिया, आपका एक खेत पूरे 6 बीघे का है। अब ये बताओ इसकी नपाई क्यों करवा रहे हो? इसकी बाउंड्री करवानी है चारों तरफ? अरे नहीं पटवारी जी, बाउंड्री नहीं करा रहा इसकी। तीनों बेटे कह रहे हैं बाबूजी आपकी तबीयत खराब रहती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने जीते जी ये जमीन हम तीनों के नाम करा दो। तो बस इन तीनों बेटों के नाम करा रहा हूँ मैं ये जमीन। क्या ये वाली जमीन भी अपने तीनों बेटों के नाम कर रहे हो? लेकिन चाचा आपने थोड़े दिन पहले घर वाली जमीन भी तीनों बेटों के नाम करी थी। खैर ये आपका घर का मामला, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। लेकिन चाचा है तो हम एक ही गांव के, बस इसी नाते आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। कभी भी अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी औलाद के नाम नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत अपने लिए भी बचा लेना चाहिए। क्योंकि हमारा तो जमीन नापने का ही काम है। हमने तो इस जमीन के चक्कर में कई घर उजड़ते देख लिए चाचा। माँ बाप औलाद के नाम सारी जमीन जायदाद कर देती है, फिर औलाद माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है, या फिर उनकी कदर करना बंद कर देती है। देखो पटवारी जी, आप बीच में मत बोलो, ये हमारे घर का मामला है। बाकी ये लो आपकी जमीन नपाई के पैसे। और अब तहसील चलो पटवारी जी, तहसील में वकील साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बाबूजी चलो, आपको अंगूठा भी तो लगाना है, आओ। अरे बेटा, आजकल मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ नौकरी छोड़ दूँ। क्या? अरे बाबूजी अगर तबीयत खराब रहती है तो दवाई खाओ और चले जाओ काम पे। अगर तुमने नौकरी छोड़ दी तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अरे बेटा, मेरा खर्चा कितना है? 2 रोटी तो खानी है, वो तो तुम तीनों बेटों में से कोई भी खिला देगा। अरे मेरे भरोसे तो रहना मत, क्योंकि अब मैं जो भी पैसे कमाऊंगा ना अपनी शादी के लिए जोड़ूंगा। ये आगे तुम्हारे लाडले बेटे, इनसे बोल दो ये उठा लेंगे तुम्हारा खर्चा। हाँ भाई देख लो, बाबूजी नौकरी छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे भैया हम क्यों उठाएंगे बाबूजी का खर्चा? जमीन तो आपने लिया फालतू, आप उठाओ ना बाबूजी का खर्चा। तो बस बात खत्म। बाबूजी आप अपनी नौकरी पे ध्यान दो, अपना कमाओ और अपना खर्चा खुद ही उठाओ, हमारे भरोसे मत रहो। वाह भाई वाह, तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। वैसे तुम तीनों से उम्मीद भी यही थी। मतलब तुम तीनों से अपने बाप का खर्चा नहीं उठाया जा रहा, और खर्चा कितना है? सिर्फ 2 रोटी का। लो पकड़ो अपने जमीन के कागज। वैसे एक बात तो है, एक अकेला बाप कई सारी औलाद पाल देता है, लेकिन कई सारी औलाद मिलके भी एक बाप को नहीं पाल पाती। अरे थू है तुम तीनों पे, जिस बाप ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, अपनी सारी जमीन जायदाद तुम तीनों के नाम कर दी। तुम तीनों मिलके 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाओगे इन्हें, हैं? अरे निठल्लो नाकारो, जितनी जमीन तुम्हारे बाबूजी ने तुम तीनों के नाम करवा दी ना, उसकी आधी जमीन भी अपने पैसों से खरीद के दिखा दो तो मैं मान जाऊं तुम्हें। अरे पैसों से खरीदना तो छोड़ो, अगर उस जमीन की तुम बाउंड्री भी अपने पैसों से करवा दो ना, बाउंड्री भी, तो मान जाऊं मैं तुम्हें। समझ आई बात? अरे शर्म करो शर्म, डूब मरो कहीं जाके। एक बात याद रखना, ये समय का पहिया जब घूमता है ना, सबकी अकल ठिकाने ला देता है। कल के दिन तुम भी बाप बनोगे। आज जो तुम अपने बाप के साथ कर रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेगी, फिर तुम्हें अकल आएगी। याद रखना मेरी ये बात।